हाँ यार, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगला अपना एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन एम से एंड द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एम। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम इज। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो देखो, इसका रेट लो क्या बनेगा। ये बनेगा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या है, रेट लो 1 है। रेट लो के हिसाब से ऑर्डर क्या है इसका, 1 है, ठीक है। द रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एम इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एम। अच्छा, इसने बोला रेट ऑफ डिसअपेरेंस जो है एम का इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8, मतलब ये जो है ना, ये कितना हो गया अब, ये 8 के एम हो गया। लेकिन कब हुआ, जब एम क्या हो गया, एम को हमने 2 एम कर दिया, ठीक है ना। अपॉन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन है ना, ठीक है। हाँ, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपेरेंस इंक्रीजेस। यार अगर एलिमेंट्री है ये, तो क्या कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एम के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या कहते हैं, 1 आना चाहिए ना। इसने क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एम इज। अच्छा, अगर ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो फिर तो मेरे को लग रहा है कि एलिमेंट्री पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है ये, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्री के केस में तो ये होता है ना, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। अपॉन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो इसका मतलब इसको एक्स मानना पड़ेगा। ऐसे तो एलिमेंट्री केस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब इनने बताया ही नहीं है यार कि मतलब क्लियरली कि आखिर है क्या सीन इसमें, है ना। क्योंकि एलिमेंट्री तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। तो ये कब हो जाएगा, जब अपन इसको क्या कर देंगे, 2 एम कर देंगे, है ना। जब ये 2 एम हो जाएगा, ठीक है, अपॉन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो इसको किसके इक्वल करोगे। ठीक है, सोच के देखो। ऑब्वियस सी बात है, एक्स यहाँ पे क्या होगा, 3 ही होगा यार, ठीक है ना। क्योंकि देखो उसने क्या बोला है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एन इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एम, है ना। मतलब देखो वो सीरीज से समझो, है ना, वो उसने बोला कि ये 8 के फैक्टर से इंक्रीज होता है, लेकिन कब, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कराओ, डबल कराओ, है ना। तो पहले इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो फिर ये क्या हो गया, इसका 8 टाइम्स हो गया। थोड़ा अंग्रेजी समझने में दिक्कत आती होगी, लेकिन समझना पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं था वैसे, इसलिए एडवांस के सवाल थे, मैंने सोचा इंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आया कि एडवांस में क्या पूछा आता है। ऐसे ये अच्छा सवाल है एक, है ना। थोड़ा लंबा जाता है ये, ठीक है। स्टिल बता देता हूँ मैं एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो क्या है, ठीक है। टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन ऑफ पी, ठीक है। अब इसमें ना वही यूज करेंगे जो अपन ने पहले यूज करा था, ठीक है। अपन इसमें वही यूज करेंगे जो अपन ने पहले करा था। वो क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा सवाल समझते हैं क्या बोल रहा है। इसने बोला है कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है पी के लिए, वो ट्वाइस द टाइम टेकन है। अब तुम इसमें से ये देख के डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा, पी का, है ना, पी और क्यू का ऑर्डर क्या होगा, ये अपन नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन अपने पास एक रिजल्ट है ना, अगर अपने पास वो रिजल्ट है, ये क्या हो गया यार, इंटरनेट स्पीड टेस्ट। स्टार्ट करें, हटाओ चलो, ठीक है। हाँ, टाइम टेकन फॉर 70, अब अपन को क्या इसका पता नहीं है कि मतलब यार ये इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे अपन, है ना। अब और अपन को ये भी नहीं पता है कि ओवरऑल ऑर्डर वो तो तभी निकलेगा जब अपन ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। अपन को लेकिन एक चीज गिवन है यहाँ पे, और क्यू के लिए अपन को एक ग्राफ गिवन है। मैंने क्या कहते हैं, ऊपर ना एक मतलब रिजल्ट बताया था तुम लोगों को, है ना। मैं उस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ अभी, कि किसी भी ऑर्डर के लिए, है ना, किसी भी ऑर्डर के लिए किसी टाइम पे किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है, ठीक है। तो अभी पी के लिए बात करते हैं, तो पी के लिए क्या आएगा। ठीक है, ये आता है, ये अपन को पता भी है ना, ये आता है ना, हाँ।
ये आता है किसी भी मतलब कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है। अगर उसने बोला है कि 75% रिएक्शन की कंप्लीट होने में तो टाइम लगता है, वो ट्वाइस है कितना, 50% के लिए, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन यहाँ 70% डाल के देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक चीज में गलती क्या होती है, जैसे बोला ना 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ना, तो अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 3p0/4 से रिप्लेस होगा ये, ठीक है। ये रिप्लेस होगा p0/4 से। क्यों? क्योंकि 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो 75% पी जा चुका है, कंज्यूम हो चुका है, जो बचेगा कितना, p0/4 ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो एक केस में तो मैंने क्या करा, ये इसको कर दिया p0/4, ठीक है। और एक केस में क्या होगा, यहाँ पे p0/2 आएगा। एक सेकंड, इसको डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे ना। इसका जो टाइम है वो क्या है, ट्वाइस है किसका। हम्म। तो ये क्या है इसका यार, ट्वाइस है, ठीक है ना। हाँ। अब अपन को क्या सॉल्व करना है, तो अपन को ऑर्डर निकालना है, ठीक है। किसका ऑर्डर क्या आएगा, तो देखो एक चीज समझ में आ रही होगी ये। अगर मैं इसमें से p0 की पावर -x+1 है, इसको बाहर निकाल लूँ, ठीक है। इसको अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा ये। हम्म। ये कट जाएगा, सोच के देखो। यहाँ से अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, तो ये 1/4 है। इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जब स्क्वायर मैंने करा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जाएगी पावर, 2 की पावर जाएगी, है ना। और 1/2 यहाँ पे, तो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा पावर में, तो 2 की पावर बन जाएगी वो, सोच के देखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 - का 2x हो जाएगा, ठीक है। है ना। और ये क्या है, एक सेकंड, यहाँ पे 2 है ना, हाँ ठीक है। -1, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ये तो माइनस का x+1 है, ये तो वहां भेजोगे तो ये तो क्या है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हम्म। हम्म। अब क्या होगा ये, यहाँ से ये 1/2 बनेगा, तो 2 की पावर जाएगी, तो 1 - का x होगा, ठीक है ना। और एक 2 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 1 - का x, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 - का x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। और ये तो कट चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -का 2 हो जाएगा। अब देखना है कि क्या सूट कर रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ। तो 2 को यहाँ ले आओ और इसको यहाँ भेज दो, तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। -का 2 की पावर 2 - का 2x, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, की वगैरह मान सकते हो कुछ, है ना। हालांकि अगर डायरेक्टली देखोगे तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 लूंगा मैं तो ये 2 बन जाएगा। यहाँ पे 1 लूंगा तो ये 0, क्या कहते हैं, ये 2 की पावर 0 यानी 1 बन जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। वरना बाकी फर्दर सॉल्व करना हो मतलब अच्छे से, तो क्या करोगे, 2 की पावर x को के वगैरह मान लेना, ठीक है ना, उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो सॉल्व करने का तरीका एक तो इसको यही था, है ना। इसका कोई और भी तरीका होता होगा, मुझे मिलेगा तो मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये रिजल्ट में ऊपर बता चुका हूँ, है ना। जो पार्ट 1 है इसका, मैं उसमें बता चुका हूँ, ठीक है। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आता है ये, मतलब ये डिराइव कैसे करा है मैंने, ठीक है। तो देखना जरूर, ठीक है। उस हिसाब से अपन सोचेंगे। बाकी हाँ, इसमें देखो, इसमें तुम अगर देखोगे तो उसमें क्या है, Q0 और टाइम का ग्राफ भी दिया गया है, ठीक है। वो ग्राफ क्यू और टाइम का ग्राफ दिया गया, वो क्या दिया, स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ठीक है। तो अगर क्यू के लिए सपोज क्यू मैंने लिखा, सही लिख रहा हूँ ना, हाँ। इक्वल टू -का KT आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो कि मेरे को क्यू वर्सेस टी का ग्राफ क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है ना।
क्यू वर्सेस टी का ग्राफ क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो मैं एक तो क्या करता हूँ यार, एक तो वाई, इसको वाई मानना पड़ेगा, इसको एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं इसको यहाँ पहुंचा दूं, इसको वहां मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू की पावर वन माइनस का एक्स। इसमें देखो मैथ्स भी है, ऐसा नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स में मैथ्स अच्छी होना जरूरी है, नो डाउट। ये क्या है, क्या बन गया ये बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया है तुम्हारा, इसमें यहाँ ये प्लस करा, और ये, हाँ, अब ये बन गया फाइनली, ठीक है। अब क्यू वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है ना। तो यार थोड़ा सा तो अंदाजा तुम्हें भी लग रहा होगा कि देखो, अपन ने एक चीज पढ़ी है, जैसे कि अपन ने क्या पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना। तो मैं एक चीज समझ में आ रही होगी कि इसमें y और x दोनों पे क्या पावर होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। दोनों पे क्या पावर होनी चाहिए, दोनों पे वन होनी चाहिए, ठीक है ना। दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो t की पावर तो वन है यहाँ पे, है ना, ये तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। t की पावर तो क्या है यहाँ पे, t की पावर तो यहाँ पे वन है, ठीक है। अगर काश यहाँ पे वन की पावर होती तो मजा आ जाता। वो कब होगी, जब x जीरो होगा। सोच के देखो, यही तो पढ़ा है तुमने, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है ना, यहाँ जीरो छापो ये बनेगा, जीरो छापो के माइनस के टी बनेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि क्यू का ऑर्डर क्या आएगा, जीरो आएगा, और पी का क्या आएगा, वन आएगा, है ना। तो ओवरऑल क्या ऑर्डर आ जाएगा अपना, वन आ जाएगा, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा गया है। और ऐसे आगे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। जिसमें मतलब तुम निकालने जाओगे ना, तो क्या पता पी का ऑर्डर टू निकल आता, थ्री निकल आता, ठीक है ना फिर। और तुम क्या कहते हैं, तुम्हें फिर ये पूछा आता ओवरऑल ऑर्डर वगैरह, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। बाकी मैं भी आगे प्रैक्टिस कराऊंगा और अच्छी अपने कोर्स वगैरह में, ठीक है। हाँ ये एक सवाल है, ठीक है। इसमें पूछा गया क्या है, ये भी एक अच्छा सवाल है। Above reaction was studied in 300 K by monitoring concentration of FeSO4 in which initial concentration 10, आधे आर बाद ये हो गया, ठीक है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Fe2SO43 इज, ठीक है, नियरेस्ट इंटीरियर ने पूछा गया है। देखो क्या है कि यार ये सवाल जो है ना, अब इसमें तुम्हें क्या है कि वैसे तो जनरल रेट रेट लॉ जो है ना, तुमको वही लगाना चाहिए, ठीक है। जो जनरल रेट लॉ होता है अपना, जैसे कि यहाँ पे क्या आता, रेट यहाँ इसकी क्या बनती, देखो, इसकी रेट ये बनती, इसकी रेट बनती, इस पे एक्स, इस पे वाई, इस पे क्या, इस पे जेड, ठीक है। इस पे क्या बनेगी, इस पे जेड बनेगी। अब वो तो यार तब अपन सॉल्व कर पाएंगे ना, मतलब इसको वैसे तो तभी सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन हाफ एन आवर बाद आधी हो रही है, वो तो समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सॉल्व तभी कर पाएंगे जब इसकी ऑर्डर वगैरह अपन को दिए होते, ठीक है ना। ऑर्डर इसके दिए नहीं है ना, कुछ कंसंट्रेशन वगैरह दी है इनकी, तो अब कैसे करेंगे अपन, सवाल है कि अब कैसे करा जाए, है ना। तो देखो क्या है कि यहाँ पे जो जनरल रेट लो होता है ना, जो अपन ने पढ़ा वो डिफरेंशियल वाला है, जनरल रेट लो ये होता है, देखो, मतलब ये पता है क्या है कि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तुम सोचते कि यार मैंने तो ये पढ़ के गया हूँ, अब ये तो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है, ना ऑर्डर दिए हुए हैं, तो अब कैसे सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे ना डेल्टा का यूज करना पड़ता है। तो ये काफी कलाकार लोग हैं। क्या यूज करना पड़ता है यहाँ पे, डेल्टा का यूज करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो KClO3 dt/dt है ना, इस तरीके से लिखा जाता, ठीक है। और अपन को इसमें क्या है कि देखो यहाँ डेल्टा का यूज करने अपन, है ना। अब कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ FeSO4 एंड इन विच कंसंट्रेशन वाज 10 m एंड हाफ एन आवर बाद इतना इतना हो गया, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इसका इतना इतना, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पहले तो एक बार तो माइनस आएगा, माइनस भूल गया था मैं, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तुम्हारे
इसके इक्वल होगा। ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ये इसका पूछा गया है ना, इसका डेल अपॉन इसका टी। ठीक है। अब ये अपन से पूछा गया है, और अपन को दिया किसका, FeSO4 का दिया है। तो अपन खाली इन दोनों में ही खेल लेते हैं, बाकी दोनों से तो कोई लेना देना है नहीं। ठीक है। तो 3 को यहाँ भेजो, 1/2 बन गया। इसका डेल ये दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, अब निकालना है, कुछ खास रहने की है इसमें अब। ठीक है। मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स में निकालना है, ठीक है ना। मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स में निकालना है, ठीक है। हम्म। यहाँ पे ये गलती हो सकती थी कि तुम ना डायरेक्ट ये मतलब इसका निकाल देते 1/3 का। तुम क्या करते, ये छापते इसमें, टाइम भी छाप देते और 1/6 कर देते, है ना। लेकिन तुम ये भूल जाते कि तुम्हें इसका निकालना है, ठीक है, तुम्हें 3 भी यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो गलती हो जाती हैं, तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हाँ, आगे भी ऐसे सवाल पूछते रहेंगे वो रेट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह, और जिसमें तुम्हें लगेगा कि यार भैया इसमें रेट लॉ तो ये दिया ही नहीं है, मतलब इसमें ऑर्डर तो दिया नहीं है हर स्पीशीज का, तो फिर कैसे होगा, ये तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है इसमें, छाप दो चाहिए, छापोगे तो क्या होगा। छापोगे अगर, तो FeSO4 का छापोगे ना, तो आधा इसका क्या है, 1.2 है ना, और डिवाइड में क्या है, हाफ एन आवर बाद पूछा गया है, ठीक है ना। सेकंड एनवर से पूछा गया है, ठीक है। हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर क्या होता है, 30 मिनट्स आते हैं। ठीक है। और भी कुछ डालना है क्या इसमें, नहीं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब निकाल लो क्या है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, तो ये क्या बनेगा, 0.6 बनेगा। 0.6 में 10 या नीचे भेजो, 1/100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, हम्म, ये बन जाएगा ये कुछ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 10 का क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या जाएगा, 10 का क्यूब ही जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, नियरेस्ट फ्रंटियर पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट करो इसको, इसको अप्रोक्सीमेट करो, ठीक है ना। तो अगर इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये इसको पकड़ो, इसके बाद देखो ये 5 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। हाँ, मैं कुछ कुछ चीज़ें और शेयर करना चाह रहा था, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या है कि जैसे कि मेंस का जो मतलब जितना मैंने पैटर्न देखा, एनालाइज करा है ना, मैंने कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझी है, ठीक है। ये क्या है, काफ़ी बार टीचर्स ही बताना भूल जाते हैं, है ना। काफ़ी सारे बताते हैं, काफ़ी सारे भूल भी जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, बड़ा अच्छे से लिखते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, इतनी कर सकते हो, ठीक है। इसके लेक्चर्स देखो कि कैलकुलेशन को किस तरीके से अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। दूसरा अप्रोक्सीमेशन, जो अप्रोक्सीमेट अपन ने करके यहाँ लिखा ना, नियरेस्ट इंटीरियर, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में सिखाया जाता है, ठीक है ना, स्टिल आना चाहिए अच्छे से। तीसरा क्या कहते हैं, कुछ बेसिक वैल्यूज याद होना, कुछ बेसिक वैल्यूज तुम्हें आनी चाहिए, जैसे कि log 2, log 3 आवाज कैसी हो गई, log 5, log 7, इन सब की वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा कन्वर्जन, ठीक है ना। अभी अच्छे से कहूँ तो यूनिट कन्वर्जन, कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, DM को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, DM को M³ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ आना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तो मतलब तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है ना। बेसिक वैल्यूज और भी काफ़ी सारी होती हैं, जैसे कि एक log 10 की वैल्यू होती है, वो तुम्हें ध्यान रखनी है हमेशा, 2.303 आती है, ये पता होगा वैसे, है ना। कन्वर्ट कैसे करते हैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो वो और किस तरीके से तुम्हें घुमा सकते थे, वो क्या करते, हाँ, वो यहाँ पे यूनिट चेंज कर देते, यूनिट चेंज कर दे, तुम यूनिट देखना भूल जाते, तुम्हारा सवाल क्या होता, गलत हो जाता, ठीक है। तो इसलिए यूनिट देखना भी बहुत जरूरी है यहाँ पे।
अपन को किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा गलती अपनी अवॉइड करनी है, ठीक है। यूनिट तुम्हें चेक करनी है कि किसमें आर में पूछा है यहाँ पे, है ना, या डीएम क्यूब है यहाँ लीटर की जगह क्या है, मतलब यहाँ पे, है ना। तो ये सब आना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें ये गलती हो सकती थी। A molecule undergoes two independent first order reactions whose respective half lives are इतना इतना, if both the reactions are occurring the time taken for 50% conversion। अच्छा, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि टी हाफ ऐड हो जाते हैं इस केस में, है ना। टी हाफ क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं यार। हम्म। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि टी हाफ ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया था तुमको कि देखो, टू इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि ए जो है, एक केस में जा रहा है वो बी में सी में, ठीक है। और इसमें है कुछ K1 K2। तो दोनों में ही रेट लॉ क्या आएगा। अगर ए का अपन को निकालना हो कि रेट लॉ क्या निकलेगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या निकलेगा, K1 A निकलेगा प्लस K2 C निकलेगा, ठीक है। सॉरी, ए निकलेगा। हाँ, क्या निकलेगा, ये ए निकलेगा। ये तो समझ में आता ही होगा यार, है ना। हम्म। इसी रेट लॉ के हिसाब से तुम्हें पता होगा कि यार, अभी मैंने सिखाया था पिछली बार कि ये डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। और ये भी जो होता है ना, ये भी सिखाया था कि देखो ये किसकी प्रोपोर्शनल होता है, ये उसकी प्रोपोर्शनल होता है 1 - n की, ठीक है ना। ये भी तुमको समझ में आता होगा। तो यार, अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूँ कि इनकी टी हाफ भी ऐड होनी चाहिए। इनके टी हाफ भी जो हैं वो ऐड होने चाहिए, या 1 करके ऐड होने चाहिए, जो भी है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें क्या होना चाहिए, मतलब आखिर, है ना। इसमें जो है आखिर क्या होना चाहिए। हम्म। अच्छा, चलो ऐसे समझते हैं, मैं तुम्हें निकाल के दिखाई देता हूँ कि कैसे आता है, ठीक है। ये एक्चुअली के पे डिपेंड करता है ना। अच्छा देखो, इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो ये तो दोनों पे 1 1 ही रहेगा, है ना। अब मैं निकालता हूँ प्रॉपर। ये है, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से ए कॉमन ले लो, और क्या अंदर क्या बचेगा, K1 + K2 बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा अंदर, K1 + K2 बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा, है ना। एक तरीके से उसको क्या समझ लोगे, के इफेक्टिव बोल लोगे, ठीक है। फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो बस इंटीग्रेशन ही करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं अपन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो अपना क्या रिजल्ट निकल के आता है, तुम लोगों को अगर पता हो, ऐसा कुछ निकल के आएगा, देखो। A0 e⁻ बाय क्या आ जाता है, टॉ आ जाता है ना। और टी हाफ के केस में क्या आता है, एक सेकेंड। हम्म। हाँ, e⁻−T टॉ आता है, ठीक है ना, माइनस का KT आता है, ठीक है। क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को टी हाफ इफेक्टिव निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं जो है वो कैसे निकाल सकता हूँ। देखो, मुझको पता है कि इसके बराबर भी होता है A0 1/2 की पावर T/T हाफ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। यहाँ इफेक्टिव की बात चल रही है। अगर यहाँ इफेक्टिव की बात चल रही है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये इफेक्टिव की बात कर रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँ इसको। हम्म। हम्म। क्या मैं इसको इक्वल कर दूं, इक्वल करने पे क्या आएगा, मतलब ये किसके टर्म्स में आएगा, ये सोच के देखो यार जरा। अगर मैंने इसको इक्वल करा तो क्या होगा। आ, नहीं यार, मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है। मुझे तो ऐसा सच लग नहीं रहा है। बाकी क्या कहते हैं, बाकी एक बार इक्वल करके भी देख लेते हैं, क्या पता कोई रिजल्ट निकल के आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक नहीं यार, इक्वल करके भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इक्वल करके भी नहीं आएगा ये।
एक सेकंड यार, मैं थोड़ा गलत समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये तो सही समझाया वैसे, है ना? होगा तो एक है, की इफेक्टिव ही निकलता है, ठीक है। देखो ऐसे समझो इसको, है ना? थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, देखो। इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो, और मुझे क्लिक करा है ना। 1/2 to the power टी अपॉन टी हाफ। अरे यार। हम्म। चेक करें यार जरा वॉइस। हेलो हेलो। हाँ। देखो ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सोच के देखना। अरे क्या है यार। हाँ। ये टी हाफ तुम्हारा पहले केस में t/t हाफ, ठीक है। ये 1/2 to the power हाफ है, ठीक है ना? ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तुम्हारा a0 1/2 की पावर क्या, टी अपॉन टी हाफ ऑफ बी। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई तो होंगी, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बात है, अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उनका इफेक्टिव क्या बनेगा, सोच के देखो। उनका इफेक्टिव बनेगा ये। 1 बाय ये, किसी एक केस के लिए, मतलब पहले केस की अगर बात करी जाए। ये क्या हुआ, मैं टेढ़ा बेड़ा लिख रहा हूँ यार। हाँ। प्लस इसकी पावर में क्या आएगा ये, टी अपॉन t1/2 की पावर क्या, बी। ठीक है। और ये इसकी पावर में है सब, है ना? और ये भी इसकी पावर में है। तो एट द एंड ये, मतलब मैं पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ ये सब, ठीक है, कोई मतलब का नहीं है। एट द एंड टी हाफ क्या बन जाएगा, टी हाफ ये बन जाएगा। जब कंपेयर करोगे तो टी हाफ ये बन जाएगा तुम्हारा। ये निकाला कैसे, मैंने समझ में आया ना, ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। इसका जो रीजन है कि मतलब लॉजिक है कैसे निकालो, आना चाहिए। टी हाफ इफेक्टिव जो आता है वो तुम्हारा ये आता है। ठीक है, पहले इसके इसका टी हाफ तो कितना आ जाएगा ये आएगा तुम्हारा 12 12 मिनट और +1/3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, 12 × 3/15। तो कितना हो गया ये, 2.5 मिनट हो गया। ढाई नहीं, सॉरी 2.4। हम्म। ये समझ में आना चाहिए कि मतलब वो टी हाफ इफेक्टिव अपन ने कैसे निकाला है ना। देखो क्या है कि अपन ने जब किया की इफेक्टिव निकाला ना ये, तो उसके लिए क्या है, अपन ने मल्टीप्लाई करा है, ठीक है ना? मतलब पहली केस में वो डिसोशिएट हो रहा था, दूसरी केस में जब वो डिसोशिएट हो रहा था, तो अब वो एक तरीके से क्या हुए हैं, वो मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है ना, दोनों के डिसोसिएशंस आपस में। ठीक है। जब मल्टीप्लाई हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है, इनकी टी हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो मल्टीप्लाई होंगी वो भी, उनकी पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, ये करना मतलब ये मजेदार चीज समझ में आएगा, ठीक है। हम्म। ठीक है यार, तो इसमें कुछ खास नहीं था वैसे, स्टिल मैंने इसको ले लिया। हाँ ये अच्छा सवाल है। ये देखो क्या है इसमें। इससे देखो मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, है ना? सवाल तो कुछ खास है नहीं वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो। लेकिन मैं इसमें इससे तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिखाने, इसमें सिखाना क्या है समझना। हम्म। लिखा है, इफ अ कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, टाइम टेकन बाय ए टू रिड्यूस इतना इतना। तो यार ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। रेट कांस्टेंट भी दिया है, ये भी दिया हुआ है, और हमको पता है कि ये कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, अब ये समझना है ना, ठीक है। गलती क्या क्या होती है इसमें अपन ये समझेंगे। तो टाइम कैसे निकलता है अपना, 1/k ln a0/at, ये आता है, ठीक है। ये आता है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें अगर लॉग के केस में निकालना हो तो लॉग के केस में क्या आएगा, लॉग के केस में यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो मेरा तुमसे ये सवाल है कि 2.3 का मल्टीप्लाई हुआ कैसे, मतलब है ना 2.303 का। कुछ कन्वर्जन सिखाते हैं तुम्हें, ठीक है। देखो, तुम्हें इसको लॉग को बनाना है, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसको लॉग बनाना है, ठीक है ना। यहाँ क्या बेस है, ई बेस है, ठीक है। अगर लॉग का बेस तुम्हें बनाना है तो ऑब्वियसली बात है, बेस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है ना। तुमने एलन कन्वर्जन अगर पढ़े होंगे, तुमको अगर ध्यान हो, तुम्हें इसमें ना एक मल्टीप्लाई डिवाइड देना पड़ेगा, किसका, एलन 10 बेस ई का। एक मल्टीप्लाई डिवाइड दोगा, देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही बेस ई है, तो ई का ही बेस कट गया और ये 10 क्या हो गया, इसका बेस में चला गया, है ना। तो ये क्या बन गया, लॉग बन गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू तुम्हें ध्यान रखनी है, क्या वैल्यू निकल के आती है ये, ठीक है। तो क्या बन गया अब ये, अब बस सब कुछ नहीं है। तो ये छोटे छोटे कन्वर्जन्स तुम्हें मतलब बहुत आसानी से आने चाहिए, ठीक है ना, निकालना, मतलब कि कैसे निकलते हैं ये। इनटू क्या है, लॉग ए नॉट बाई एटी है ना। तो 7 से 2 की तरफ, मतलब ठीक है। तो 7 से 2 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, log 7/2 बन जाएगा, है ना। तो log 7 माइनस का log 2, ये माइनस ये कर दो, और इनटू में ये है, डिवाइड बाई ये है, ठीक है। अब सॉल्व कर लोगे, अब कुछ खास है भी नहीं इसमें। इसमें सिखाने वाली बात यही थी यार कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स काइनेटिक्स है, मैं समझ रहा हूँ। अब तुम कहोगे कि हाँ मतलब यही मैं समझ रहा हूँ कि तुमको ये रटा होगा, लेकिन ये रटा क्यों है, तुमको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये लॉजिक जो है तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो देखो वो ऐसा कर नहीं सकते, मतलब मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, अच्छा ठीक है। वैसे तो देखो वो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर बाई चांस वो यहाँ पे तुमको लॉग की वैल्यूज की जगह वो कुछ बेसिक्स की वैल्यूज दे देते, सपोज करो, है ना। तो यहाँ तुम्हें बेसिक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो उसकी वैल्यू देते कि लॉग क्या कहते हैं, सॉरी लॉग नहीं, मतलब कुछ भी क्या कहते हैं, कुछ यूं कहेंगे कैसे, मतलब लॉग ही लिख देता हूँ, इसे लॉग इन जनरल बेस 10 ही होता है वैसे तो, लेकिन सपोज करो log 5/6 लिख दिया उसने, और इसकी वैल्यूज वगैरह भी दी, तो तुम्हें कन्वर्जन करना आना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे होगा, ठीक है ना। हालांकि अगर तुम्हें ये कन्वर्जन भी मतलब क्या कहते हैं, इनकी वैल्यूज भी ध्यान है ना, तब भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब भी कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो इनकी वैल्यूज भी ध्यान रखनी है, वैसे तो इनकी वैल्यूज जो मैंने ऊपर बताई हैं, ये सब वैल्यूज भी ध्यान रखनी है। और कन्वर्जन करना भी आना चाहिए कि बेस में कैसे कन्वर्जन करते हैं, जैसे कि ln/6 है, अगर ln 10/6 है ये, सॉरी ln 6 बेस ही है, ठीक है। तो अगर इसको बेस 6 का बनाना है तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। ये समझ में आना चाहिए कि ये बेस ही कटेगा और ये बेस बन जाएगा इसका, ठीक है। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, लंबा जाएगा। देखो ये सवाल है ना, और ये इसका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम का ग्राफ पूछा जा रहा है, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इसमें मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन देखा है मैंने। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी होती होगी तो बताना मुझे, शॉर्ट ट्रिक भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए लेकिन शॉर्ट ट्रिक आना जरूरी है। तो उसने पूछा क्या है कि देखो एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, और ग्राफ बने हुए हैं ऊपर, ठीक है ना। वर्सेस किसका ग्राफ है, टी का ग्राफ है ये, ठीक है ना। वर्सेस काय का ग्राफ होगा ये, टी का ग्राफ होगा तुम्हारा, ठीक है। हम्म। अब निकालते हैं कि ये इसका अपन वर्सेस ग्राफ ही बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। ये अपन कर कह सकते हैं, देखो इसका सिंपल सा तरीका तो ये है कि तुम इसी को निकाल लो, इसी को निकाल लो टी के टर्म्स में, फिर बना दो ग्राफ उसका, ठीक है ना। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें एक्स की जगह पे ही ना वैल्यूज छाप दूंगा उसकी, ठीक है। तो देखो एक तो तुम्हें मैंने बताया था अभी, जैसे कि अगर मैं लिखूं, ये समझ में आता होगा तुमको, है ना। ये तुम सबको समझ में आता होगा होपफुली, कि मैं कैसे बोल रहा हूँ फिर। ये क्या है, यहाँ माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, है क्या था ये, माइनस का केटी आता था ना। हम्म।
सोच के देखो, यहाँ प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। हम्म। तो अगर यहाँ मैं क्या कहते हैं, एन की वैल्यू जीरो छाप दूं तो क्या रिजल्ट बन रहा है? ये ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस के टी बनेगा, ये ठीक है ना? ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस के टी बनेगा, ये माइनस का आएगा यहाँ पे। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे ये जो है, ये माइनस का आना चाहिए, ठीक है ना? हम्म। माइनस का ही आता था, इतना मुझे ध्यान है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूंगा देखना। वो ये टिपिकल चीज हो जाएगी, लेकिन स्टिल समझते हैं क्या अपन कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं बोथ साइड पावर जो है ना वो वन बाय वन माइनस एन चढ़ाऊंगा, ठीक है? वन अपॉन वन माइनस एन चढ़ाऊंगा, ठीक है? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ना यहाँ से, तो इसकी पावर भी क्या बन जाएगी, वही बन जाएगी। ये होल में लिखा जाएगा फिर पूरे में, मतलब है ना, बड़े से में। हम्म। एक सेकंड यार, ये गलती क्या हो रही है उससे? हम्म। अगर मैं सपोज ऐसे सोचो ना, कि अगर मैंने कहा ए नॉट प्लस की टी, एक में माइनस की टी भी है, ठीक है? कौन सा सही रहेगा तुम्हारे हिसाब से, ठीक है? तो अगर मैं देखूं, तो ए नॉट एटी समय रहते क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना? सोच के देखो, एटी समय रहते क्या होना चाहिए, होना तो कम ही चाहिए वैसे यार, खैर ठीक है। जैसे जैसे टाइम बनेगा, टाइम बढ़ेगा, तो ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात क्या है, कि ये माइनस में जाएगी, ठीक है ना? लेकिन मुझे ऐसा क्यों ध्यान आ रहा है ये प्लस आता है? ये प्लस आता है कि नहीं आता है यार? कंफ्यूजन हो गया है, तो चेक करना पड़ेगा आई थिंक। आई थिंक माइनस आता है यार, फिर क्योंकि माइनस नहीं आएगा तो फिर वो होगा कैसे, है ना? चलो मैं चेक कर ही नहीं रहा, माइनस ही आएगा, छोड़ो। माइनस मान के चल रहा हूँ मैं। हटाओ का फालतू कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जैसे बच्चे हो जाते हैं वैसे मैं हो जाता हूँ कभी कभी। हम्म। तो ये आएगा, ठीक है? अब मैंने क्या करा, इसके पूरे में ये पावर चढ़ा दी। मैंने क्या करा, इसके पूरे में पावर चढ़ा दी, है ना? और इसकी पावर एन भी चढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? और बाहर के का मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है? तो ये बन गया अपना फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है? तो ये तो अपना वाई है। इसमें एक्स क्या होगा अपना? एक्स अपना ये होगा टी, ठीक है? तो इसको एक्स से रिप्लेस कर देते हैं एक बार। अब इसमें अपन को सबसे पहले तो कॉमन ऑर्डर दिए क्या क्या गए हैं, तो एक तो जीरो और वन के बारे में पूछा गया है ना, ठीक है? जीरो और वन के बारे में पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पे जीरो छाप दूं, मैंने यहाँ पे जीरो छापा, ठीक है? तो क्या हो रहा है, ये सोच के देखो। ये जीरो छापा मैंने, और ये भी जीरो छापा, तो जीरो अपॉन वन क्या हो गया ये तो कांस्टेंट ही बन गया, ठीक है ना? सॉरी, जीरो पावर आएगी तो क्या, तो वन ही बन गया, तो वाई इज इक्वल टू के हो गया ये तो, ठीक है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये किसका होगा, ये जीरो ऑर्डर का होगा। क्योंकि वाई तो कांस्टेंट ही आ गया ना। सोच के देखो, ये ग्राफ समझ में आया मैंने क्या करा? ये ऊपर वाला रिजल्ट निकाला था ना मैंने, उसको मैंने डायरेक्ट लिखा। फिर मैंने बोथ साइड वन अपॉन वन माइनस एन की पावर चढ़ाई। फिर मैंने फिर इस पे पावर चढ़ाई, तो क्या है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अपन को पता है एन आ गया ये, ठीक है? उस तरीके से मैंने कराई है ना? ठीक है। बाकी हाँ, तो इसमें यार जैसे ये सवाल था, है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इसमें सीखने लायक चीजें तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? लेकिन मेरा मानना ये है कि यार इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होती होगी कि अपन डायरेक्टली रिजल्ट निकाल पाए, ठीक है ना? कि अपन डायरेक्टली रिजल्ट निकाल पाए। इसका भी कुछ ना कुछ तरीका तो होता होगा मेरे हिसाब से। तो तरीका मुझे बताना यार, मतलब है ना, मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी काफी बार क्या होता है कि तरीका अपन को पता नहीं होता, तब भी अपन इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना? तो जीरो का तो अपन को पता चल गया, ठीक है? क्या अपन ओवरऑल ऑर्डर बता सकते हैं?
ओवरऑल ऑर्डर के लिए इसका ग्राफ तो निकाल लेंगे, स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका ऑर्डर तो निकाल लेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये अपन को पता चल गया, इसका ऑर्डर अपन को पता होना चाहिए। ये तो अपन बता ही नहीं सकते कि क्या होगा यार, ये ठीक है ना। इसका तो अपन को आइडिया है ही नहीं, तो ये नहीं कह सकते अपन। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कांट बी डिटरमाइंड। हम्म। सही है। इस ग्राफ से कैसे बताओगे? ये तो किसी का भी ग्राफ हो सकता है ना। ये तो किसी का भी ग्राफ हो सकता है, ये कैसे बताओगे फिर? ठीक है। इन रीजन फर्स्ट एंड सेकंड द क्या कहते हैं, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर। ठीक है। इसमें एक काम करना, अब ये है जैसे ना y और x का वैल्यू, y और x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ वन भी छापना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वन अगर तुम छापने जाओगे ना तो इसमें कुछ दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि ये वन की केस में क्या बनेगा, ये वन यहाँ छापा तो ये 1/0 बनेगा। 1/0 बनेगा, यहाँ वन, वन छापेंगे तो क्या बनेगा, ये वन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। तो वन की पावर 1/0, ये तो वैसे भी वो होता है, अनडिफाइंड है ना। और इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, अपन लिमिट्स यूज करते हैं, ठीक है, तो लिमिट्स का भी सवाल बन जाएगा, है ना। तो उसको डिफरेंशिएट करना फिर निकालना, और भी कुछ तरीका होता होगा। ठीक है, तो अगर निकालने जाओगे ना तो ऑब्वियस सी बात है कि रीजन वन जो है ना, इसका निकल के आएगा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑर्डर निकल के आएगा। और ग्राफ क्या दिया हुआ है अपन को? ग्राफ अपन को दिया हुआ है इसका स्ट्रेट लाइन, है ना। ठीक है, ये भी सही है। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये अपन नहीं बता सकते है ना, इसमें सीखने वाली बात यही है कि ऐसा कुछ भी ग्राफ दे दिया है ना, अपन कुछ नहीं कह सकते गलत है। सेम ऐसा ही है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इन रेंज ऑफ पॉइंट वन, नहीं कुछ नहीं कह सकते अपन, है ना। ग्राफ की देखो क्या है कि इसमें अपन सर्टेनली इसका बता सकते थे क्योंकि मैंने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट का, जो कि अपन ने निकाल भी लिया। ठीक है। ये भी अच्छा सवाल था, मतलब ये काफी काफी अच्छा सवाल था, मतलब ये मई से पूछा गया था और काफी अच्छा सवाल था। ठीक है ना, आगे और भी ये सवाल आएंगे। इसमें गलती क्या हो सकती थी? तुम इसको क्रॉस कर सकते थे ये सोच के ना, और तुम ये भी कर सकते थे, रीजन सेकंड में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑफ रेंज ऑफ .1 एंड .9। तुम क्या सोचते? तुम सोचते कि हाँ कि भैया देखो ना, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, ये जीरो ऑर्डर की है। अब ये फर्स्ट से जीरो पे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये .1 से .9 होगा ना भैया। कुछ नहीं पता किस ऑर्डर का होगा, मुझे कुछ नहीं पता, सीधी बात ही है। ठीक है। हम्म। काफी डकार आ रही है। हाँ तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है ना, ये चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि मैंने कैसे निकाला, मैंने ऊपर निकाल के दिखाया था, तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। बाकी देख लो अपन ने क्या क्या चीजें सीख ली। केमिकल काइनेटिक्स आने के लिए मतलब आने के लिए तुमको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, प्लस तुमको लिमिट्स भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी तुमको लॉग 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 की कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब मैथ्स भी है इसमें कहीं ना कहीं अच्छी खासी। ठीक है। हाँ। बाकी और इसमें क्या क्या गलती हो सकती थी? तुम जल्दी जल्दी में ये कर सकते थे कि फर्स्ट ऑर्डर ये दिया है ना, रीजन फर्स्ट का फर्स्ट ऑर्डर है और रीजन थर्ड का ये जीरो ऑर्डर है, ठीक ठीक है ना। तो तुम जल्दी जल्दी में समझ लेते कि उल्टा लिखा हुआ है शायद, ऐसा कुछ समझ लेते। तुम्हें गलती कर सकते थे, हाँ तुम्हें गलती कर सकते थे, तुमको ऐसा तुमने ऐसा पढ़ा है ना कि जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है जीरो ऑर्डर का, वो स्ट्रेट लाइन आता है। वो क्या आता है, वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है ना। तुम जल्दी जल्दी में तुम्हें सोच लेते कि ये जीरो होगा ये फर्स्ट होगा, यार मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। ये जीरो होगा और ये फर्स्ट होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो जो है वो यही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या है, ऐसे अगर करने जाते हैं ना तो फिर तो यार गलत हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर तो क्या हो जाता है तुम्हारा, गलत निकल आता है, ठीक है ना, प्रॉपर सॉल्व करना था इसमें एक्चुअली। ठीक है। तो ये सब चीजें भी तुमको समझ में आनी चाहिए, कैसे कर रहे हैं अपन ये। और इसमें क्या बता सकता हूँ मैं, हाँ। अब ऐसे चल के ना, मतलब आगे चल के ऐसे सवाल ही पूछेंगे कि मतलब अभी जैसे ये पूछा है ना, अब ये सवाल वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। वो तुमसे ये भी कह देंगे कि मतलब क्या कहते हैं, वो यहाँ स्ट्रेट लाइन दे देते, यहाँ इसको ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं ना। फिर तुमसे पूछ सकते थे कि अब बताओ अब क्या होगा। ठीक है। और यहाँ बीच में वो कुछ सेकंड ऑर्डर का ग्राफ भी दे सकते थे, वो कुछ तुमको चेक करना पड़ेगा, मतलब वो क्या क्या निकल के आता है, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए यार, ठीक है।
बाकी मैथ्स में होप सो इतना तो मान के चल रहा हूँ कि ग्राफ्स वगैरह पढ़े होंगे, क्योंकि देखो यार अभी नहीं पढ़े तो आगे तो चल के तो ये लोग पूछेंगे ना, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। मतलब 1/x का ग्राफ क्या आता है, 1/x² का ग्राफ क्या आता है, ठीक है ना। कम से कम ये सब चीज़ तो आनी चाहिए, ठीक है ना। कन्वर्जन आने चाहिए कि इसको अगर 1/x-1 में कर दूं तो क्या ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ आना जरूरी है। हम्म। ठीक है। चलो। एक ये सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सिखाने लायक है कुछ कुछ हद तक। तो इसमें बोला गया था रिएक्शन 2NO+Br2 देगी तुम्हारी 2NO Br, और इसमें ये फास्ट है ये स्लो है, ठीक है। इसमें एक गलती होती है बच्चों से, वो ध्यान रखना है तुम्हें कि तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ा होगा वैसे यार, ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ कि देखो, जो भी रेट लॉ होता है ना वो हमेशा अपन स्लो के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। तो रेट लॉ इसका क्या बनेगा, NO Br2 और NO, ये बनेगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा इसका रेट लॉ, ठीक है। और तुमको यही पता होगा कि यहाँ पे अपन इसका यूज करके एनो NO Br2 या एनो को क्या कहते हैं, एनो से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कर लेते हैं वो भी। लेकिन इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती समझना, वो पता है क्या करते, अभी तो चलो उन्होंने ये दिया हुआ है ना, वो यहाँ पे क्या करते, वो इसको हटा के ना ऐसे लिख देते। अब पता है क्या, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, तुमने एक केस पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम के केस में ना अपन के इक्विलिब्रियम से रिप्लेस कर देते हैं इसको, है ना, कि इक्विलिब्रियम वगैरह लगा के। लेकिन अगर उसने ये एरो लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि फास्ट हो रही है, और फिर इसका कोई सेंस नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो जाता है, हिसाब से 2 आ जाता है। तो ये समझना जरूरी है। अगर उसने फास्ट लिखा है तो हमें देखना है कि वो फास्ट रिएक्शन है या फास्ट इक्विलिब्रियम है, इन्हें फर्क होता है, ठीक है ना। अभी इसका एक एडवांस का सवाल ही वो भी मैं करवाऊंगा। और फास्ट रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं रहता है इसमें, स्लो के केस में, ठीक है ना। मतलब वो रिप्लेस कर ही नहीं सकता है स्लो की रेट लॉ को, जो स्लो में अपन ने रेट लॉ लिखा है उसको, ठीक है। फास्ट इक्विलिब्रियम की रेट लॉ को अपन कैसे लिखेंगे अब, सिंपल है वो तो यार। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सोच के देखो, ठीक है। ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ तुम क्या करो, यहाँ पे जो NO Br2 है ना, इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, इससे। तो इससे रिप्लेस करने जाओगी तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि अपन को लिखना तो इसका ये, ठीक है ना, NO और Br2 का, ठीक है। तभी अपन ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे, तो मुझसे ही पूछ सकते हैं ना कि भाई ये NO को भी तो रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। लेकिन फिर NO Br2 बनता, उसका मुझे लिखना ही नहीं है, मुझे तो NO और Br2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो क्या करो, NO Br2 को रिप्लेस कर दो इससे, है ना। तो इसको यहाँ ले जाओ के इक्विलिब्रियम को, और अब इसको रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये, के इक्विलिब्रियम इंटू के भी रहेगा, यहाँ के आएगा एक, और क्या बन जाएगा ये, NO² Br2। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। गलती इसमें बस यही हो सकती है ना कि तुमको ये एरो का ध्यान रखना है, ये एरो का तुमको ध्यान रखना है कि यार ये इक्विलिब्रियम है या फास्ट रिएक्शन है, सॉरी फास्ट फास्ट रिएक्शन है या फास्ट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम दी फॉलोइंग, अच्छा जी। तो क्या बोल रहा है ये, हम्म। हाँ, इसमें बोला है सक्सेसिव हाफ लाइव्स ऑफ जीरो ऑर्डर डिक्रीजेज विद टाइम, अच्छा। ऐसा होता है क्या यार, जीरो ऑर्डर डिक्रीजेज विद टाइम, अच्छा। तो सक्सेसिव हाफ लाइफ्स का मतलब क्या है, पहले ही समझते हैं, ठीक है। देखो हाफ लाइफ जो होती है ना इसकी, वो निकालना वो ये आती है, कैसे निकालिए सिखाई देता हूँ चलो। अपन को ये तो पता ही होगा, AT = A0 - KT, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ इसको यहाँ ले जाऊँ तो KT किसकी, और अगर मैं यहाँ T½ लगा दूँ और इसको A0/2 लिख दूँ तो T½ ये निकल के आएगा A0/2 के, जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा सपोज करो, अब जब कॉन्सेंट्रेशन A0 से A0/2 हुई, A0 से A0/4, एट A0/2 से A0/4 हुई, है ना, फिर इससे A0/8 हुई, तो यहाँ तो T½ किस केस में क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तुम्हें हमेशा ध्यान नहीं रखना है कि ये जो है ना,
ये हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इस केस में पूछा आएगा ना कि इसका टी हाफ क्या होगा, तो यहाँ पे तुम A0/2 डिवाइड बाय 2 के लिखोगे, तो क्या हो जाएगा वो, इतना टाइम लगेगा इसको इससे कन्वर्ट होने में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसको इससे कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। ऐसे ही डिवाइड बाय 2 होता जाएगा, इस केस में क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो सक्सेसिव हाफ लाइफ जो है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ये तो सही है, अपन से इनकरेक्ट पूछा है। सब्सटेंस appearing as reactant can may not affect the rate of reaction। अच्छा, appearing as the reactant in the chemical reaction may not affect the rate of reaction, ये तो गलत है, ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछा है ना अपन से। हम्म। रेट को अफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन अफेक्ट तो करती है मेरे हिसाब से, ठीक है। हम्म। बाकी क्या है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन नंबर, ये भी सही है, क्योंकि मोलर मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होती है, इसका एक बार देख लेना, ये लेकिन हमेशा क्या आती है, इंटीजर आती है, हमेशा क्या आती है, एक इंटीजर आती है, ठीक है ना। आखिरी सवाल क्या पूछा गया अपन से, रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ जीरो एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसमें ये दिया गया है, ठीक है। तो ये भी तुमको सिखाते हैं कि ये कैसे निकलता है। ऐसे तुमको आता होगा है ना, जितना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, वैसे एक सेकंड यार, ये एक केस में ट्रू नहीं होता है, वही एक केस में फॉल्स हो जाता है, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, सोचो। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई तब तो ये इफेक्ट कर ही नहीं सकता, तो ये तो सही लिखा है ना, कि एक्सेप्शनल केस की वजह से ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनकरेक्ट तो ये है। बाकी हाँ, रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ जीरो एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर, ये कैसे निकलेगा। उससे तुम्हें एक चीज आती हो समझ में, है ना, अभी एक अच्छा सवाल भी आएगा, उसमें मैं सिखाऊंगा। देखो, तुमको दिया गया कुछ भी, अब तुमसे क्या करेंगे, के की यूनिट पूछेंगे, तो कुछ नहीं है, कोई यहाँ ले जाओ, और ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब ऐसी बात है, यूनिट तो वही रहेगी, भले ही डेल्टा हो, यूनिट तो वही रहेगी ना, लेकिन जो होती है मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, ये तो इसकी यूनिट हो गई। अब अगर के की यूनिट निकालनी है तो वो क्या होगी, सोच के देखो, वो होगी मोल की पावर एक्स, और ऊपर क्या होगी, लीटर की पावर एक्स, ठीक है। क्या बन जाएगा ये आ जाता है तुम्हारा जनरल तरीका, ठीक है ना, निकालने का। ये क्या आ जाता है तुम्हारा, जनरल तरीका आ जाता है निकालने का। ठीक है। अब इसमें अगर जीरो ऑर्डर दिया जाएगा, तो जीरो ऑर्डर के केस में क्या होगा, मोल पर लीटर, और सेकंड इनवर्स है ना, सेकंड इनवर्स आता है, ठीक है। बाकी फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होगा, ये भी निपट गया, ये भी निकट गया, सेकंड इनवर्स ही आता है, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर दिया है तो उस केस में तो यही आ रहा है, सेकंड ऑर्डर के केस में क्या होगा, इस पे पावर क्या आएगी, -1 आएगी, इस पे 1 आएगी, इस पे -1 होती है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यही गलत था केवल, ये हमेशा इंटीरियर आता है, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और हाँ, ऑर्डर मैंने चेक करा है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, बट मॉलिक्यूलरिटी कभी नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैंने एक और अच्छी चीज भी सिखाई थी, कि कभी कभार ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी डिफर भी कर जाती है, ठीक है ना, अगर जब अपन एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी वही रहती है एक्सेस के केस में, लेकिन ऑर्डर बदल जाता है ऊपर, मतलब जो पहला लेक्चर था मेरा, उसमें चेक करना, ठीक है। हम्म। बाकी हाँ यार, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले सवाल काफी पूछे आ रहे हैं। प्रॉब्ली जब मैं आगे चल के अपना कोर्स वगैरह भी लॉन्च करूंगा, तो मैं ट्राई करूंगा, मेरे पास ऐसे एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हैं स्टेटमेंट वाले, मैंने कुछ कुछ भेजी भी हुए हैं चैनल पे, उनको भी देखना, मैं आगे भेजता रहूंगा, ठीक है।
An organic compound undergoes decomposition. The time taken for decomposition to 1/8 and 1/10। ठीक है, ये कैसे निकलेगा यार? एक सेकेंड, आई थिंक टाइम ठीक ठाक हो गया है, अभी रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी।